गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, वेलकम टू एबीएन ऑनलाइन क्लासेस। मैं धीरज, आपके अकाउंट का टीचर। जो हमारा अकाउंट में लास्ट चैप्टर चल रहा है अनुपात का, हम वो डिस्कस करने वाले हैं। तो अनुपातों को चैप्टर में हमने जो लास्ट में पढ़ा है उससे आगे से जस्ट हम स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट जो आज हमारा है वो है एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो से रिलेटेड हमें क्वेश्चंस देखने हैं। तो उसके फॉर्मूले हमने शायद लिख लिए थे, तो फॉर्मूले तैयार है ना रिधि? फॉर्मूले लिख लिए थे ना एक्टिविटी रेशियो के थर्ड के? नवीन, जो रेशियो है उनके फॉर्मूले हमने लिख लिए थे। नवीन, सिद्धि, यस सर, लिख लिए थे। एक्टिविटी रेशियो के फॉर्मूले लिख लिए ना, जब सीधे क्वेश्चनों में चले जाते हैं। हाँ, जब क्वेश्चन में चले जाते हैं तो उससे रिलेटेड जो आज क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्टिविटी रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चनों को देखो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है आज वो है 9 का। क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 चैप्टर नंबर 5 में इंफॉर्मेशन है कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की हमें गणना करनी है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की जब हमें गणना करनी है तो सबसे पहले हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लिख लेना चाहिए। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? सबसे पहले लिखो फॉर्मूला, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। स्कंद जिसको बोलते हैं ना, स्कंद आवर्त अनुपात, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। स्कंद आवर्त अनुपात का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी संचालन क्रियाओं से होने वाली आय की लागत, और एवरेज इन्वेंट्री यानी औसत स्कंद। ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूले को हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन है देखो। एक तो ग्रोस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है 2 लाख का, और ग्रोस प्रॉफिट दे रखा है 50,000 का। तो जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होती है उसमें से अगर ग्रोस प्रॉफिट लेस करते हैं तो कॉस्ट आता है। तो क्या आ जाएगी? कॉस्ट। याद रखना, इसको लिखना चाहो तो लिख लेना, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रोस प्रॉफिट। तो 2 लाख में से 50,000 गया तो कितना बचा कॉस्ट? 1,50,000 अपॉन एवरेज स्टॉक। अब क्वेश्चन में हमारे पास एक तो दे रखा है एक्सेस ऑफ इन्वेंट्री एंड ऑफ इन्वेंट्री इज द बिगिनिंग 20,000। जो इन्वेंट्री है एंड की वो तो है 60,000। एंड की इन्वेंट्री जो अंतिम स्कंद है वो तो है 60,000। और क्या बोला है कि जो अंतिम स्कंद है, जो अंतिम इन्वेंट्री है, एंड ऑफ इन्वेंट्री है, वो हमारी ओवर है, ज्यादा है बिगिनिंग इन्वेंट्री से। और वो भी कितने ज्यादा है? 20,000 रुपए ज्यादा है। साफ साफ दे रखा 20,000 रुपए ज्यादा है। इसका मतलब ये 60 है जो 20,000 ज्यादा है, तो इसका मतलब वो कितनी है? 40,000 है। हो गए ना 20,000 ज्यादा। क्लोजिंग है 60,000, जो 20,000 ज्यादा है ओपनिंग से। तो 60 और 40 कितना हो गया? 1 लाख। टोटल 1 लाख। एवरेज निकालेंगे तो 2 का डिवाइडेशन देते हैं, तो कितना आ गया? 50,000। तो आपकी एवरेज इन्वेंट्री कितनी हो जाएगी? 50,000। 1.5 लाख में से 50, 0 से 0 कॉमन कट गए, 1 0 से 1 0 कॉमन कट गया। तो आंसर 15 में 5 का भाग दिया, कितना आया? 3।
टाइम्स। याद रखना टर्नओवर का आंसर हमेशा किस में आएगा? टाइम्स में आएगा। टाइम्स का मतलब है ऊपर वाली डिजिट्स में नीचे वाली डिजिट्स का क्या दे दो? भाग दे दो बस। भाग देने के बाद जो भी आंसर आएगा वो आपका टाइम्स में आंसर है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एवरेज इन्वेंट्री, 1.5 में से 50 गया 3 टाइम्स। क्वेश्चन 9 कंप्लीट। किसी को कोई डाउट है तो पूछो। किसी प्रकार का डाउट है तो 9 का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ हमारा। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। निम्न सूचनाओं से आपको करंट रेशियो निकालना है, लिक्विड रेशियो निकालना है, ऑपरेटिंग रेशियो निकालना है, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो निकालना है। तो ऑपरेटिंग रेशियो, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो भी हमने नहीं पढ़े हैं तो इसको छोड़ देते हैं, जब इनको पढ़ेंगे तब इनको निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में भी ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है, एक तो कंप्यूट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, डेबिट इक्विटी रेशियो और प्रोप्राइटरी रेशियो। अभी अभी हमने एक्टिविटी रेशियो में इनको पढ़ा है तो चलो इनको निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 12 हमने सॉल्व कर लिया था। सिद्धि, क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व किया था क्या? सर मैंने क्लास नहीं ली इसलिए मुझे पता नहीं, मैंने देखा नहीं अभी रिकॉर्डिंग। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो क्वेश्चन नंबर 12 को वापस से एक बार रिपीट करके सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, 10 और 11 का हम क्वेश्चन निकालेंगे तो उसके कुछ आपको फॉर्मूला और अभी लिखने हैं। फोर्थ जो पार्ट है इसका, उसके बाद हम 10 और 11 का भी सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है देखो। गणना करनी है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो की, कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात की, डेब्ट इक्विटी रेशियो की, ऋण समता अनुपात की, प्रोप्राइटर रेशियो की, स्वामित्व अनुपात की। ये 3 चीजें की गणना करनी है और आपके पास सूचना दी हुई है नीचे की आपके पास क्या क्या चीजें। तो पहले हम चीजों को लिख लेते हैं, उनके फॉर्मूले लिख लेते हैं और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें जिस चीज की रिक्वायरमेंट होगी उसको रिक्वायरमेंट को इन्फॉर्मेशन से लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला फॉर्मूला क्या है? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला क्या होगा लिखिए, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल। देखो 3 रेशियो मैंने एक साथ बताए थे, वर्किंग कैपिटल, टोटल एसेट्स या आपका कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो बोले तो ऊपर लगेगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और नीचे सारी डिजिट्स लगेंगी। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में हमारे पास क्या गिवन है? तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है कितने लाख है? 10 लाख। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो 10 लाख। अपॉन में आएगा वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल कैसे निकलता है? करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज लेस कर दो। तो आपके पास करंट एसेट्स गिवन है 4 लाख, करंट लायबिलिटीज भी गिवन है 2,80,000। तो 4 लाख में से 2,80,000 गया तो कितना बच गया? 1,20,000। चलो रेशियो निकाल लो, 100 और 12, 50 और 6 कटने के बाद, और अब दे दो डिवाइडेशन 50 में 6 का। $8.33
आंसर किस में लिखना है? टाइम्स में, गुणा में। 8.33 गुणा, जितने भी टर्नओवर है उनके आंसर गुणा में आएंगे। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिख दिया 10 लाख, वर्किंग कैपिटल की कैलकुलेशन कर ली, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज से वर्किंग कैपिटल आ गया, और इनके जो आपस में देके कटिंग जितना कॉमन है उनकी कटिंग करके डिवाइडेशन दे दिया। जो डिवाइडेशन है वही आंसर होता है टर्नओवर में। तो एक तो टर्नओवर और एक इन्वेंट्री टर्नओवर है, इन सब के इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, इन सब के जो रेशियो के आंसर है वो टाइम्स में आते हैं। टाइम्स का मतलब है गुणा में आते हैं। ऊपर वाली डिजिट्स में नीचे वाली डिजिट्स का भाग दे दो, अनुपात में नहीं लिखना है। वर्किंग कैपिटल हो गया। और इसमें क्या पूछा है? डेब्ट इक्विटी रेशियो पूछा है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लॉन्ग टर्म डेट्स अपॉन शेयर होल्डर फंड। ये फॉर्मूला है डेब्ट इक्विटी रेशियो का। लॉन्ग टर्म डेट्स अपॉन शेयर होल्डर फंड। अब इसमें हमारे पास क्या क्या गिवन है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले लॉन्ग टर्म डेट्स में, तो लॉन्ग टर्म डेट्स में आपके पास गिवन है डिबेंचर। लॉन्ग टर्म डेट्स ही होते हैं 2 लाख। उसके बाद में हमारे पास में गिवन में है शेयर होल्डर फंड। क्या है? तो देखो शेयर होल्डर फंड का मतलब है शेयर्स। तो शेयर के कितने लाख पड़े हैं आपके पास? 5 लाख रुपए पड़े हैं और कुछ भी नहीं है। तो यानी शेयर होल्डर फंड 5 लाख है। जीरो से जीरो कट गए, 2 में 5 का भाग देंगे तो पॉइंट लगाना पड़ेगा, 0.20 बनेगा 4 टाइम्स 0.4 टाइम्स। आंसर आ गया। डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लॉन्ग टर्म डेट्स, शेयर होल्डर फंड, और जैसे इन सबको लिखा आपका आ गया आंसर 4 टाइम्स डेब्ट इक्विटी रेशियो। नेक्स्ट है हमारा प्रोप्राइटर रेशियो। प्रोप्राइटर रेशियो प्रोप्राइटरी रेशियो फॉर्मूला क्या हो जाएगा प्रोप्राइटरी का? प्रोप्राइटरी का फॉर्मूला हो जाएगा आपका शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट्स। अपॉन में क्या आ जाएगा? टोटल एसेट्स आ जाएगा। शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट्स। अब शेयर होल्डर फंड हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कितने लाख का है? 5 लाख का। अपॉन में टोटल एसेट्स क्या गिवन है क्या? तो टोटल एसेट्स देखो, करंट एसेट्स दे रखा है और नॉन करंट एसेट्स नहीं दे रखा, लेकिन लायबिलिटीज में आपके पास सारी लायबिलिटीज है, और जितना लायबिलिटीज का टोटल होता है उतना ही क्या होता है? एसेट्स का टोटल होता है। तो यहाँ टोटल एसेट्स के लिए मैं टोटल लायबिलिटीज कर लेता हूँ। तो टोटल लायबिलिटीज में एक तो शेयर कैपिटल आ जाएगा, कितना लाख है? 5 लाख। करंट आपका डिबेंचर आ जाएगा 2 लाख का, कितना हो गया? 5 और 2 7 लाख। और करंट लायबिलिटीज आ जाएगी 2,80,000 की, यानी टोटल कितना हो गया? 9,80,000 टोटल लायबिलिटीज है। तो टोटल एसेट्स भी कितनी हो जाएगी? 9,80,000 हो जाएगी। और
प्रोप्राइटरी रेशियो निकाल लो, कॉमन कट गए, 50 98 आ गए, 2 से कट जाएंगे 25 और 49, 25 और 49 में आपस में इनका रेशियो निकाल लो। तो इनका जो भी रेशियो आएगा वो आपका प्रोप्राइटरी रेशियो हो जाएगा। तो कितना जाएगा, एक बार और 250 हो गया क्या, 5 बार 0.51 रेशियो 1 इसका आंसर हो जाएगा। 0.5 रेशियो 1 प्रोप्राइटरी रेशियो। कौन सा रेशियो आ गया, प्रोप्राइटरी रेशियो आ गया। ये प्रोप्राइटरी रेशियो आपका कंप्लीट हुआ। हाँ, आया समझ में प्रोप्राइटरी रेशियो। नेक्स्ट हमारा कौन सा रेशियो इसमें काउंट करना है हमें, 3 ही रेशियो पूछे थे, तो तीनों रेशियो हमारे क्लियर हैं। आया क्वेश्चन नंबर 12 क्या हुआ, कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 13 इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 14 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलो 13 14 और कैलकुलेट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला क्या हो जाएगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो तो हमारा एक्टिविटी में नहीं था, इसको हमने सोल्यूशन कर चुके अपन, ये हमारे सोल्यूशन में आ चुका। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हम कैलकुलेट कर चुके। 9 का क्या, चलो वापस से एक बार रिपीट हो जाएगा। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला हो जाएगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। आपके पास देखो क्या दिया है, कॉस्ट ऑफ निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ के लिए परचेज है, ओपनिंग स्टॉक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो तो वो प्लस कर देना चाहिए, और क्लोजिंग स्टॉक क्या कर देना चाहिए, लेस कर देना चाहिए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का एक तरीका ये भी है, लिख लेना फॉर्मूला, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो इसके अंदर ओपनिंग स्टॉक आपके पास में है 76,250, 76,250। जो परचेज है वो है 322,250, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगले ने दिया नहीं तो इन्हीं का प्लस कर लो, और लेस कर दो क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है 98,500। इसका मतलब आपका जो कॉस्ट है वो कितना लाख है, 3 लाख। तो कॉस्ट तो 3 लाख। एवरेज इन्वेंट्री, अब बोलो एवरेज इन्वेंट्री कैसे आएगा। तो एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगा आपका, अगर 2 इन्वेंट्री दे रखी है तो उनको दोनों को प्लस करके किसका भाग दे दो, 2 का भाग दे दो। तो दोनों इन्वेंट्री है आपके पास, ओपनिंग भी और क्लोजिंग भी। ओपनिंग कितनी है 76,250, और क्लोजिंग कितनी है 98,500।
1/74 250 किसका भाग दे दो, 2 का, 8 7 3 7 5 87,375, ये इसका एवरेज आ गया 87,375। और अब टर्नओवर है तो डिवाइडेशन दे दो, तो डिवाइडेशन दे दोगे तो कितना आएगा, इसमें इसका डिवाइडेशन दे दो तो आएगा 3.43 टाइम्स गुणा, इसमें इसका डिवाइडेशन दे दोगे ना, तो ये इसका आंसर आपका आ जाएगा। किसमें किसका डिवाइडेशन देना है, 3 लाख में डिवाइडेशन देना है 87,375, तो 3.43347 ऐसा जाएगा। तो हमने को तो पॉइंट की 3 संख्या तक लेना है, तो लिया 3.43, जबकि डिवाइडेशन आगे जाता जाएगा 3.4337 ऐसे जाता जाएगा। तो कन्वर्ट नहीं हो रहा, अगली संख्या 3 डिजिट तक जानी है, ये अगली डिजिट्स भी 3 आ रही है जो इसको कन्वर्ट नहीं कराती है, तो 3.43 रह जाएगा। पर्सन नंबर कौन सा कंप्लीट हमारा, ये 13 का कंप्लीट। पर्सन नंबर 14, पर्सन नंबर 14 में है वो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पूछा है। तो पहले सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल लेंगे। इस क्वेश्चन को आप अपने आप कर सकते हो, बता देता हूं, ये आपका होमवर्क रहेगा। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकालोगे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालोगे, आपको ओपनिंग इन्वेंट्री जोड़नी है। ओपनिंग कितनी है, 10,000, प्लस उसके अंदर आपको परचेज प्लस करना है 25,000, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस है कैरीज जो है 2,500 प्लस करना है। तीनों को प्लस करने के बाद में माइनस कर देना क्लोजिंग स्टॉक जो 5,000 है, तो उनको माइनस कर देना। तो इस तरीके से आपकी 32,500 आपकी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा, 32,500। ठीक है, उसमें आप डिवाइडेशन दे देना एवरेज इन्वेंट्री का। अब एवरेज कितनी है, 10,000 ओपनिंग और 5,000 क्लोजिंग, तो 15 का कितना हो जाएगा एवरेज, 7,500, 7,500 हो जाएगा और 4.33 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपका इसका आंसर आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना आएगा, 32,500। एवरेज इन्वेंट्री कितनी आएगी, 7,500। जैसे ही इसमें इनका 0 से 0 कट जाएगा, इसमें इसका डिवाइडेशन दोगे तो कितना आएगा, 4.33 टाइम्स। क्वेश्चन कंप्लीट। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा आपका। आया समझ में? तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा खत्म हो गया, 14 का भी खत्म हो गया। अब जो कल है, कल हम पहले तो पढ़ेंगे रेशियो, बाकी बचे हुए, और बचे हुए रेशियो सारे पढ़ने के बाद फिर बचे हुए सारे क्वेश्चन हम लाइन से निकालते चलेंगे। उसके बाद ऐसा कोई नहीं बचेगा रेशियो जो हमें पढ़ना है और उसके बाद उसको निकालना है। तो रेशियो को हम निकालते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, और हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। कोई टेंशन नहीं है उसके अंदर। तो यहाँ तक के क्वेश्चन आप कर लोगे, और कल हम प्रोबेबिलिटी लाभदायकता अनुपात के सारे जितने भी अनुपात है उनको पढ़ लेंगे, और उनको पढ़ने के बाद में उनके सूत्रों को याद कर लो, और जितने सूत्र को याद कर लोगे उसके बाद आपको वो आसानी से समझ में आने लग जाएंगे। तो कल इसके लास्ट लाभदायकता अनुपात के सूत्र पढ़ेंगे, लगभग 10 सूत्र हैं। तो उनके साथ आप मेरे साथ ऑनलाइन जुड़े रहना। डाउट आए तो आप डाउट अपने क्लियर कर सकते हो ऑफलाइन आके भी, कोई टेंशन नहीं है। और नेक्स्ट है कि अपने को इसमें रेशियो के जो फॉर्मूले हैं वो सबसे पहले याद करना, और जो भी रेशियो में कोई डाउट्स आए ना तो वो मेरे से पूछते जाना। ठीक है ना, आज के लिए इतनी क्लास रखते हैं, नेक्स्ट क्लास कर लेंगे।
टाइम आउट हो गया है तो